Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, what is the velocity of a metallic ball of radius small r falling in a tank of liquid at the instant when its acceleration is one half that of the freely falling object? Okay. Density of metal and the liquid. Metal की कितनी रो है, ठीक है, और लिक्विड की कितनी आपकी सिग्मा गिवन कर रखी है रिस्पेक्टिवली, एंड विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड आपको ईटा गिवन कर रखी है। आपको यहाँ पर क्या बताना है? व्हेन इट्स एक्सेलरेशन, आपको वेलोसिटी बतानी है किसकी, आपकी मेटेलिक बॉल की, ठीक है। मेटेलिक बॉल की आपकी क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। मेटेलिक बॉल देखिए आपकी क्या कर रही है, एक लिक्विड से क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर क्या बताना है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए विस्कोसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि एक मेटेलिक बॉल क्या कर रही है आपकी, मेटेलिक बॉल आपकी किसमें, एक लिक्विड से क्या कर रही है, फॉल कर रही है, ठीक है। और इस पर आपको कौन सा फोर्स लेगा, आपका विस्कस फोर्स यहाँ पर लेगा, ठीक है। तो विस्कस फोर्स लिख लीजिए, विस्कोसिटी लिख लीजिए, ठीक है। दीज ऑल आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिचुएशन देखिए बच्चों ऐसी है, ये आपकी कोई बॉल है, दिस इज अ बॉल। बॉल के पास देखिए, बॉल पे देखिए कौन कौन से फोर्स एक्टिव होंगे, ठीक है। बॉल पे देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। एक तो उसके पास मास एम है, ठीक है। एम जी फोर्स क्या करेगा, इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। हमें देखिए इसके यहाँ पर डेंसिटी गिवन करके, डेंसिटी ऑफ मेटल देखिए क्वेश्चन में कितना बोला गया, आपका रो के इक्वल है। तो बता सकते हैं देखिए एम जी, एम को क्या लिख सकता हूँ मैं, आपका डेंसिटी रो है इंटू इसकी वॉल्यूम, इसकी रेडियस क्वेश्चन में आपको आर बोल रखा है। जो आपका मेटेलिक बॉल है इसकी रेडियस कितनी आर है, तो मैं लिख सकता हूँ ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया देखिए, ये हो गया आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि ये तो मास आ गया इंटू जी। तो ये फोर्स क्या हो गया आपका, दिस इज द फोर्स ऑफ वेट इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑलराइट। ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए और कौन कौन सा लगेगा, एक इसमें देखिए आपका क्या लगेगा, ये आपका लिक्विड से पास कर रहा है। लिक्विड से पास कर रहा है तो हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या करेगा, आपका बॉयंसी का फोर्स भी एक्ट करेगा। क्या करेगा, आपका बॉयंसी का फोर्स। बॉयंसी का फोर्स किसके इक्वल होता है, आपका बॉयंसी का फोर्स देखिए, पहले बॉयंसी अप्लाई कौन करता है, बॉयंसी अप्लाई करता है जिस मीडियम पे आपने रखा हुआ है, जो आपका यहाँ पर लिक्विड है। और उस लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, सिग्मा के इक्वल है। कितना बोल रखा है, सिग्मा के इक्वल है। तो ये लिक्विड क्या करेगा, इस पर बॉयंसी फोर्स अप्लाई करेगा, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका सिग्मा टाइम्स जी इंटू इस इतनी वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम पर आपको बॉयंसी फोर्स एक्ट कर रहा है, ये कंप्लीटली सबमर्ज है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। तो ये तो क्या गया, दिस इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी। अब यहाँ पर हम बता सकते हैं एमजी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉयंसी फोर्स क्या अपवर्ड डायरेक्शन में। इस यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, देखिए एमजी आपका एफबी से ग्रेटर होगा। तो हम बता सकते हैं जो आपका नेट फोर्स होगा वो आपका वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्ट करेगा। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर यहाँ पर एक्ट करेगा तो हम बता सकते हैं कि ये इस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। और यहाँ पर जिस पर विस्कस फोर्स लेगा वो क्या किस डायरेक्शन लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। और ये विस्कस फोर्स देखिए किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी, ठीक है। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जिस पर रखा हुआ है। आर क्या है, रेडियस इस मेटेलिक स्फीयर की, वी क्या है इसकी वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए इस पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से लिख सकते हैं इसको, देखिए अगर हम यहाँ पर से सॉल्व करें तो यहाँ पर से देखिए बच्चों, हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स देखिए बच्चों यहाँ पर आपका कैसे एक्ट करेगा। नेट फोर्स हम यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए आपका एम जी फोर्स आपका इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए इसको नेट फोर्स आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। नेट फोर्स हो जाएगा यहाँ से, देखिए नेट फोर्स किस किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स होगा देखिए एमजी का फोर्स आपको वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये आपका 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ये तो एमजी का फोर्स आ गया। माइनस बॉयंसी फोर्स अपर डायरेक्शन में, इसलिए माइनस हो जाएगा सिग्मा जी 4/3 पाई आर क्यूब, इसको भी ऐसे लिख लीजिए। और आपका विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस में 6 पाई ईटा आर वी, ये लिख सकते हैं। अब हमसे बोल रखा है हमें कंडीशन के देखिए वेलोसिटी तब फाइंड करनी है व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज वन हाफ ऑफ दैट ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होता है, जी के इक्वल होता है। और जब इसका एक्सेलरेशन कितना हो, जी/2 हो, तो जी/2 पर इस पर नेट फोर्स कितना लेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाना चाहिए, जी/2। तो आप इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। अब यहाँ से देखिए 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ भी कॉमन है, 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर भी कॉमन है, जी भी कॉमन है। तो हम इस टर्म को पूरा कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, जी को कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बच गया आपका, रो माइनस सिग्मा, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी, माइनस यहाँ से क्या बच गया, 6 पाई ईटा आर इंटू वेलोसिटी वी हो जाएगा, ऑलराइट। ये टर्म यहाँ से आपकी इतनी हो जाएगी। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आपको मास फाइंड आउट करना है। मास किसके इक्वल होगा यहाँ से, मास देखिए इसका हम यहाँ से लिख सकते हैं, मास तो देखिए आपका रो, इसको देखिए रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होगा। ये क्या हो जाएगा, आपका मास हो जाएगा इंटू जी डिवाइडेड बाई 2। ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे आएगी। ये टर्म देखिए यहाँ से किसके इक्वल होगी, 4/3 पाई आर क्यूब जी। और यहाँ पर हो जाएगा आपका रो माइनस सिग्मा, यहाँ से हो जाएगा माइनस 6 पाई ईटा आर इंटू वेलोसिटी, ऑलराइट। ये टर्म आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कुछ टर्म यहाँ से कैंसिल हो रही, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से हम बता सकते हैं एक तो आपका पाई यहाँ पर भी कॉमन है, पाई यहाँ पर भी कॉमन है, पाई यहाँ पर भी कॉमन है, ये टर्म कैंसिल हो गई।
और कुछ आर कैंसिल हो रहा है, देखिए आर भी यहाँ पर से एक आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर भी कितना बच जाएगा, आर का स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पर कितने टर्म बच गए, इसको देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आपका देखिए कितना है, 4 रो आर स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय कितना होगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 6 के इक्वल। तो यहाँ पर इतना आ गया, 4 रो आर स्क्वायर जी बाय 6, ऑलराइट। और इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका आएगा 4/3 R² जी, ये हो जाएगा आपका रो माइनस सिग्मा, ये आपका माइनस होल टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, 6 ईटा और वी के इक्वल हो जाएगी। ये आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, आप क्या कर लीजिए, आपको यहाँ पर से वेलोसिटी बतानी है ना, तो 6 ईटा वी इस टर्म को आप इधर लेके चल जाइए, बाकी सारी टर्म को राइट पर रख लेते हैं, बाकी सारी टर्म को हम राइट पर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका 4/3 R² जी, ये तो आपका रो माइनस सिग्मा, ये टर्म ऐसे रहेगी। अब यहाँ से देखिए आपका 4/3, अगर हम यहाँ से भी कॉमन ले लें तो देखिए 4/3 R² यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ आपका आपका माइनस रो/2, ये टर्म यहाँ पर से इतनी आ जाएगी, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसके यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए रो माइनस रो/2 को करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, सिंपली आपका रो/2 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 4/3 R² इंटू जी, और ये हो जाएगा आपका रो/2 माइनस सिग्मा, रो/2 माइनस सिग्मा के इक्वल, ये टर्म यहाँ से इतनी आ गई। और यहाँ से आप वेलोसिटी लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, 4R²जी, ये टर्म तो यहाँ पर था ही, 3 टाइम्स आपका यहाँ से 6 इंटू ईटा आ जाएगा, और यहाँ पर आपका बच गया रो/2 माइनस सिग्मा, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। तो इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी वेलोसिटी आ गई। इसको देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। सिंप्लीफाइड करके क्या हो जाएगा, इसका रेशियो ले लीजिए, देखिए क्या कर लेते हैं यहाँ पर से, ये आपका 2 टाइम्स कटेगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऑलराइट। और यहाँ पर से देखिए, अब यहाँ पर से इस 2 को अगर हम बाहर मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रो स्क्वायर, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 ईटा, ऑलराइट। और यहाँ पर हो जाएगा पर रो माइनस ऑफ आवर 2 सिग्मा, ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो बच्चों उसको अगर हम मैच करें तो R² जी डिवाइडेड बाय 9 ईटा टाइम्स रो माइनस 2 सिग्मा, तो ये आपका ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर, ऑलराइट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरीके से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।